अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हम ट्रेडिंग व्यू का जो है वो करने लगे हैं, ट्यूटोरियल देने लगे हैं। और आप जब ये वॉच करेंगे तो उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के हवाले से उम्मीद है कि आपका कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये हमारा बेसिक कोर्स की सीरीज चल रही है और ये वीडियो नंबर 3 है, जिसके हमें पहले इसका इंटरफेस समझना होगा। देखिए यहाँ पे जब वॉच लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको पेयर शो होंगे, कुछ ऑटोमेटिक आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने साइन इन कर लेना है इसको। ठीक है, अपने जीमेल के साथ साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपके पास वॉच लिस्ट, ठीक है, चार्ट, एक्सप्लोर, कम्युनिटी और मेन्यू का ऑप्शन होगा। ठीक है, वॉच लिस्ट में आपके पास कुछ पेयर्स ऑटोमेटिक शो हो रहे होंगे, तो आप उनमें से जो पेयर्स फेवरेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन है, आज यहाँ पे आप प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से पहले पेयर सर्च करें। पेयर सर्च करने के बाद यहाँ पे प्लस का बटन होगा, इस पे टिक लगा दें। तो जब टिक लग जाएगी तो इसका मतलब वो फेवरेट में चला गया। अगर टिक नहीं लगी इसका मतलब वो फेवरेट में नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने मर्जी का पेयर फेवरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फेवरेट पेयर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, जो आप ऐड करोगे। उसके अलावा किसी एक पेयर के ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड के ऊपर क्लिक किया, तो गोल्ड के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये और साथ ये नीचे एक बॉक्स शो हो रहा है। जो नीचे वाला बॉक्स है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट भी चार्ट के ऊपर आ सकते हो, लेकिन जब आप डायरेक्ट चार्ट के ऊपर आओगे तो फिर आपको यहाँ से चार्ट बदलना होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ 7 टाइम फ्रेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट 1 डी में 1 वीक में जाता हूँ, तो ये हर कैंडल जो यहाँ पे शो हो रही है ये एक हफ्ते की कैंडल है। मतलब ये मंडे को स्टार्ट हुई और फ्राइडे की नाइट को जाके ये बंद हो गई। ठीक है, और डेली में जाऊंगा तो हर कैंडल, जितनी भी आपके पास कैंडल्स हैं, ये इंशाल्लाह आगे हम स्टडी करेंगे कि कैंडल्स क्या होती है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के आपके लिए कोर्स बना रहा हूँ, ताकि आप जो लोग बिल्कुल न्यू हैं और सोच रहे हैं फाइनेंशियली जो है वो परेशान है, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते सिर्फ इस कोर्स को वॉच कर लें, इसकी सारी वीडियोस, तो उम्मीद है कि वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जितनी भी कैंडल्स आपके पास शो हो रही हैं, ठीक है, ये सारी एक एक दिन की है। मतलब 24 घंटे बाद ये बंद हो गई, नई कैंडल स्टार्ट हो जाती है। फिर हम 4 घंटे में जाएंगे, तो 4 घंटे का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे देखें 4 घंटे का मतलब है कि हर कैंडल 4 घंटे की बनी है, उसके बाद नई कैंडल स्टार्ट हुई है। फिर इसी तरह बाकी टाइम फ्रेम्स भी इसी तरह हैं। जिस तरह आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाओगे आपके पास जो है नई कैंडल्स आती जाएंगी। ठीक है, आप 5 मिनट में जाते हो तो इसका मतलब है ये कैंडल भी 5 मिनट के, ये भी 5 मिनट के, ये भी 5 मिनट के, ये भी है, ये भी है, मतलब सारी कैंडल्स 5 मिनट के। उसके बाद यहाँ साइड पे आपके पास कुछ प्राइस चल रही है। ठीक है, ये करंट प्राइस चल रही होती है कि जो पेयर आपने ओपन किया हुआ है, जो करेंसी ओपन की हुई है, उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, तो गोल्ड अभी कितने का चल रहा है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4045 का 1 औंस मिल रहा है। 1 औंस में राउंड अबाउट 2.5 तोले होते हैं। तो आप समझ लें कि 2.5 तोले जो पाकिस्तानी, मतलब आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जो भी 2.5 तोले कोई सोना लेता है तो उसकी प्राइस राउंड अबाउट इंटरनेशनल मार्केट में ये है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके अभी आप पाकिस्तानी रुपीस में कर लें तो बिल्कुल आपके पास जो है आराम से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2.25 से 2.5 तोले के बीच बीच होता है। ठीक है, 1 औंस में, कि 1 औंस की कीमत, ठीक है, 1 औंस की 1 औंस तोले की कीमत 4045 इस टाइम जा रही है। और ये अलावा हम चाहते हैं, चलते हैं नीचे, इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें फेवरेट भी है, ठीक है, टूल्स भी हैं, ट्रेंड लाइंस, गैन एंड फिबोनाची, और इसी तरह बाकी बहुत सारे यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग के लिए है कि आपने जो ड्राइंग करनी होती है, इसके ऊपर जो लाइनें लगाते हो, बॉक्स लगाते हो, एरो लगाते हो, ट्रेंड लाइन लगाते हो, उन सब का इस्तेमाल इस जगह पे है। लेकिन जो टूल्स वाला है, इसमें जब आओगे तो मैयर का मतलब है आपने यहाँ से यहाँ तक प्राइस मैयर करनी है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। रेज का मतलब है कि आपने इस चीज़ को मिटाना है, तो आप इससे मिटा सकते हो। कीप ड्राइंग का मतलब है कि आप अगर इसको लॉक कर देते हो इसके ऊपर, तो ये ड्राइंग हटेगी नहीं बल्कि ये लॉक हो जाएगी। हाइड ड्राइंग का मतलब है कि यहाँ आप अपनी ड्राइंग को हाइड कर सकते हो। जो इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे जाके, ये एक अलग पूरा कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। गाड़ी में इंडिकेटर्स लगे होते हैं ना, मोटरसाइकिल के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है,
तो इंडिकेटर क्या हमारे लिए वो इशारे होते हैं जो हमें बाय या सेल बताते हैं कि मार्केट अब किधर जा सकती है, ठीक है, तो उसको इंडिकेटर कहते हैं। उसके बाद लॉक ऑल ड्राइंग करेंगे तो आपकी सारी ड्राइंग लॉक हो जाएगी। वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जहाँ दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ मैंने वीक मैग्नेट ऑन किए। वीक मैग्नेट का मतलब है कि आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, तो अगर ये मैग्नेट ऑन है, ठीक है, फॉर मैं यहाँ से लाइन लगा रहा हूँ, तो क्या पता यहाँ पे सही तरह पिक ना करे इस पॉइंट को। तो जब मैग्नेट ऑन होगा तो बिल्कुल इस जहाँ पे ये लाइन आके ख़त्म हो रही, बिल्कुल इस पॉइंट को पकड़ेगा। जैसे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये बिल्कुल खुद ही इस पॉइंट को पकड़ लेगा, ठीक है। रिमूव ड्राइंग का मतलब है अगर आप सारी ड्राइंग रिमूव करना चाहते हो। जूम इन और जूम आउट का मतलब है कि ड्राइंग का चार्ट जो है बड़ा करना या उसको छोटा ले जाना, ठीक है। ये था पहला कि आप टूल का किस तरह यूज करते हो। फिर आप ट्रेंड लाइन में चले जाएं। यहाँ देखें ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पॉइंटों के दरम्यान एक लाइन लगाना। अरे है कि आप लाइन लगाते हो, दो पॉइंट सेलेक्ट करते हो, बाकी ऑटोमेटिक अरे जो है लंबी हो जाती है। इन्फो लाइन का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आप लाइन लगाते हो तो साथ जो है वो इन्फो भी लिखी हुई आती है कि ये लाइन किस हिसाब से थी, इसकी क्या प्राइस है, इसने कितना मूव किया, ये इसके मतलब इन्फो लिखी हुई आ जाती है। एक्सटेंडेड लाइन का मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाइन लगाते हो, ठीक है, तो ये दोनों साइड पर ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। ट्रेंड एंगल, ठीक है, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, ये सारे टूल हैं जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। और इनका इस्तेमाल साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे आगे एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इन सब के ऊपर एक एक स्टार होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार बना हुआ यहाँ पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है आप उसके ऊपर क्लिक करके रखें, दबा के रखें, तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट आ गया, तो यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेट टूल हो जाएगा। और ये जो फेवरेट वाला फोल्डर है ये इसके अंदर चला जाएगा। मैं इधर जाता हूं, अब यहाँ पे देखें जो जो चीज़ें मैंने फेवरेट की हैं यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, हम बैक जाते हैं और ट्रेंड लाइन के बाद गैन और फिबोनाची में जाते हैं। यहाँ जो है तकरीबन कुछ मेयर की भी हैं और कुछ ट्रेडिंग के यूज़ के भी हैं, लेकिन ये सारे बहुत कम इनमें यूज़ होता है। मैं आप देखा होगा मैंने इसके अंदर से दो लगाए हुए, बाकी कोई इनमें से यूज़ नहीं करता। गैन बॉक्स भी कभी कभार मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो साथ साथ इनको जिस तरह इस्तेमाल होगा जिस टूल का उस तरह ही आपको टूल समझाया जाएगा। पैटर्न्स में जाएंगे तो ये ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये पैटर्न बना तो आपने बाय करना, ये सेल, ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, ये सारे पैटर्न्स हैं ट्रेडिंग के जिनके बाद आप बाय या सेल का डिसीजन लेते हो, ठीक है। फिर फोरकास्टिंग और मेजर्स में जाओगे तो ये क्या है कि फॉर मैं यहाँ पे लगाई एक टूल, ठीक है। अब ये एक छोटा सा है और यहाँ मैं बड़ा कर दिया। जो बड़ा हिस्सा है ये आपका टेक प्रॉफिट वाला एरिया है, जो छोटा हिस्सा है आपके पास ये लॉसेस वाला एरिया, और जो सेंटर लाइन है इसका मतलब यहाँ से आपकी एंट्री है, यहाँ पे आपका नुकसान है, यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस के बारे में भी प्रॉपर बात होगी कि आप किस तरह ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस करते हो। फिर ज्योमेट्रिक शेप्स, यहाँ पे शेप्स आ गई हैं मुख्तलिफ, ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है, उसके अलावा सर्कल, एरो, ठीक है, ब्रश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। और नोशन में जो है यहाँ पे टेक्स्ट है, नोट है कि आप फॉर में नोट पे टेक्स्ट का तो आपको इजी पता लग जाएगा, कोई लिखना हो तो। नोट का मतलब है कि यहाँ से यहाँ मैंने इस पॉइंट को जो है ये वाला पॉइंट है इसको मैंने डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको साइड पे ले जाऊँगा और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। इसे जो देखेगा उसे समझ आएगी कि ये पॉइंट क्या इसका काम है और इससे क्या कुछ हो सकता है और ये पॉइंट जो है नेक्स्ट क्या कर सकता है, ठीक है। फिर प्राइस नोट है कि आप इसका सिलेक्ट करोगे तो जिस पॉइंट पे लगाओगे वहाँ की प्राइस बता देगा। पेन का टेबल और कॉल आउट, ये सारी चीज़ें इसके साथ से यूज़ होंगी, ठीक है। मतलब ये आपके सामने हाईलाइट चीज़ों का इस्तेमाल इधर हो सकता है। फिर विजुअल्स में जाएंगे तो इमोजी, स्टिकर्स और आइकन्स, और यहाँ पे ये टूल बॉक्स ख़त्म हो गया ये लाइन वाला, ठीक है। फिर इसके साथ आ गया इंडिकेटर। आप इंडिकेटर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं टेक्निकल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करके मार्केट में बाई सेलिंग जो है वो कन्फर्म कर सकते हो। तो अगर आप इसमें से किसी एक को यहाँ पे फेवरेट कर देते हो तो ये फेवरेट वाली जगह पे चला जाता है। माई स्क्रिप्ट का मतलब है कि यहाँ आप अपना कोई इंडिकेटर बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल इंडिकेटर चाहिए तो वो फंडामेंटल को जो न्यूज़ वगैरह बताती हैं ये वो,
ठीक है। फिर बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे यूज़ के नहीं, हम इन्हें इग्नोर ही करें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आपकी जो टेम्पलेट्स हैं आप उन्हें सेव कर सकते हो। टेक्निकल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें इसमें टेम्पलेट्स में आ जाती हैं, या इंडिकेटर्स की टेम्पलेट्स जो बनी होती हैं बाकायदा, क्योंकि इंडिकेटर दो तीन टाइप्स के होते हैं। कुछ इंडिकेटर स्ट्रैटेजी की शक्ल में होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जो है वो शेप की शक्ल में होते हैं, मतलब वो बाय सेल एरो बता रहे होते हैं साथ साथ, और कुछ इंडिकेटर्स की टेम्पलेट बनी होती है, एक ही फाइल बनी होती है, आप उसके अंदर बस पुट कर देते हो, ऑटोमेटिक सारे फंक्शन कर देती है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये MT5 पे ज़्यादा मज़ा करती हैं या MT4 वाले प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे मैंने कभी टेम्पलेट्स यूज़ नहीं किए, ना ही मुझे इनका ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको कह रहा था कि आप जो है यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो और एनालिसिस भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग व्यू किस सोच से यूज़ कर रहे हो। अब मैं ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग ऑन करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक एक ये आपको फंड देंगे जो डेमो फंड होगा, और आप इसका यूज़ करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बाइनेंस के साथ लिंक कर सकते हो, बाइनेंस एप्लीकेशन के साथ फ्यूजन मार्केट जहाँ पे टॉप पे ब्रोकर है। ठीक है, यहाँ भी आप अकाउंट बना के अपना लिंक कर सकते हो, और जो ब्रोकर मैं जिससे मैंने आपको अकाउंट बनाया था उसके साथ भी लिंक कर सकते हो। FP मार्केट, ये देखें ये वाला मैंने आपको अकाउंट बनवाया था, आप इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन करके यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ये वाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका इस्तेमाल आने वाले टाइम में करेंगे, वैसे आपको इसका इस्तेमाल अभी ज़रूरत नहीं है। और ये जो है किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि प्राइस इधर आए तो मुझे पता चल जाए, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, जब प्राइस वहाँ पे जाती है टैप करती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। और यहाँ पे चार्ट की टाइप्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कैंडल्स वाला चार्ट यूज़ करता हूँ और मैं आपको कैंडल्स वाला ही मेथड बताऊँगा। ठीक है, और ये जो है पेड वर्जन है, ठीक है, ये सारे पेड हैं, इनका इस्तेमाल छोड़ दें। सही हो गया, ये था ट्रेडिंग व्यू का जो है इंटरफेस, जो कि ट्रेडिंग वाला इंटरफेस था। ये हमारे पास पेयर्स का था, ये ट्रेडिंग इंटरफेस और ड्राइंग इंटरफेस। और एक्सप्लोर में हमारे काम का नहीं है, कम्युनिटी भी और मेन्यू पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। बस ये चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ कि आपने कोई एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, साइड बटनों से स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास सेव इमेज, शेयर इमेज चार्ट और शेयर लिंक टू द चार्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको बस 3 आते हैं, लेकिन आप इसका यूज़ करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, सिंपल। ठीक है, ये देखो ऊपर नोटिफिकेशन आ गई, इसने स्क्रीनशॉट इस चीज़ का ले लिया। इस तरह आप ट्रेडिंग व्यू का जो है मेन यूज़ जो मैंने आपके सामने रखा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ होता है, किस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी हम जैसे जैसे आगे, क्योंकि हमारा काम ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है, तो ट्रेडिंग व्यू का आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले जो मैं दूंगा वो MT5 की दूंगा, ताकि आप अगली वीडियो देखने के बाद अपने अकाउंट्स को लिंक करने के बाद ट्रेड की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, और साथ साथ हम एडवांस चीज़ें सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।